नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी जनधन खाता खुलवाया हुआ है या फिर आपके परिवार में से किसी व्यक्ति ने जनधन खाता खुलवाया हुआ है या फिर आप जनधन खाता खुलवाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जनधन खाता धारकों को 2025 में क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं और ये भी बताऊंगा कि जनधन खाते से आप 3000 रुपए का लाभ कैसे ले सकते हैं। और दोस्तों साथ में ये भी बताऊंगा कि जनधन खाते के 15 बड़े फायदे क्या हैं जिनका लाभ आप 2025 में ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके परिवार में किसी न किसी ने तो जनधन खाता जरूर खुलवाया होगा। इसलिए आपको जनधन खाते की सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अभिषेक और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि जनधन खाते के 15 ऐसे कौन से बड़े फायदे हैं जिनका लाभ आप 2025 में ले सकते हो। तो सबसे पहला फायदा है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। सबसे बड़ा फायदा इस अकाउंट का यही है कि इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है। अदर बैंक जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, इनके सेविंग अकाउंट में आपको कम से कम 5,000 या 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन जो आपका जनधन खाता होता है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस खाता होता है, चाहे आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करवाइए या फिर सरकारी बैंक में अकाउंट ओपन करवाइए। इसमें आपको अदर बैंक की तरह पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, एक कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। बाकी अदर जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनमें तो अगर आप पैसा मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो आपके खाते से कुछ ना कुछ चार्जेस जरूर काटे जाते हैं। लेकिन अगर आप जनधन खाते के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कभी भी कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। वैसे तो ये अकाउंट सरकार ने उन लोगों के लिए ओपन करवाए थे जो या तो गाँव में रहते हैं या फिर बैंकिंग की सुविधा से बिल्कुल ही दूर है, या वे व्यक्ति जो अपने अकाउंट में पैसा मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। उन लोगों के लिए सरकार ने अकाउंट ओपन करवाया ताकि उन्हें भी बैंकिंग की सुविधा का लाभ मिल सके। एक और फायदा जो आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिलता है वो ये है कि चाहे आप इस अकाउंट में 1 लाख रखो या 10 लाख रखो, आपका यह अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा। अब दूसरा फायदा जो आपको जनधन खाते में मिलता है वो है फ्री रुपए डेबिट कार्ड। जनधन अकाउंट खोलने पर आपको रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। इस डेबिट कार्ड से आप ATM से पैसे निकाल सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर और भी कोई ई-कॉमर्स साइट, उससे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं और इस डेबिट कार्ड से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह भी लिंक करके UPI भी यूज कर सकते हैं। बाकी ये डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में इशू होता है, इसके लिए आपको कोई भी एनुअल फीस वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं तीसरे फायदे की, वो है 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इस अकाउंट में आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। भगवान न करे कभी किसी के घर में कुछ हो जाए तो उस केस में सरकार की तरफ से आपको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो उसकी ये है कि आपका रुपए डेबिट कार्ड एक्टिव होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि आपने उस डेबिट कार्ड को पिछले 45 दिनों में कम से कम एक बार तो जरूर यूज किया हो, तभी ये इंश्योरेंस आपके अकाउंट पर एक्टिवेट होंगे। एक और बात मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति की नेचुरल डेथ हो जाती है तो उस केस में ये इंश्योरेंस वैलिड नहीं होगा, सिर्फ एक्सीडेंटल केस में ही ये इंश्योरेंस वैलिड होता है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा काम है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने हॉस्पिटल के बिल या दवाइयों का खर्चा उठाने में असमर्थ होते हैं, तो उन गरीब परिवारों को इससे कुछ न कुछ राहत जरूर मिलती होगी। अब चौथा फायदा जो आपको जनधन अकाउंट पर मिलता है वो है 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर। जनधन अकाउंट ओपन करवाने पर आपको 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन इस इंश्योरेंस की भी कुछ कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पास BPL कार्ड जरूर होना चाहिए, तभी आपको इस इंश्योरेंस का जो लाभ है वो मिल पाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वो ये है कि आपको जो अकाउंट है वो 2014 से पहले ओपन हुआ होना चाहिए, तभी आपको इस इंश्योरेंस का लाभ मिल पाएगा। अगर आपने 2014 के बाद अपना अकाउंट ओपन करवाया है तो आपको इस इंश्योरेंस का लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। अब पांचवा फायदा जो आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिलता है वो है 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। जनधन खाते के अकाउंट में आपको 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट दी जा सकती है। पहले तो ये लिमिट 10,000 हुआ करती थी, लेकिन अब इस लिमिट को कम करके जो है 5,000 रुपए कर दी गई है। ओवरड्राफ्ट लिमिट का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और अगर आपको कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप अपने अकाउंट से जो है 5,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। बेसिकली ये एक प्रकार का लोन होता है जो आपको सरकार को 1 महीने के बाद वापस करना होता है, और अगर आप 1 महीने के अंदर इस पैसे को वापस कर देते हो तो बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए आपको जो अकाउंट है वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए और एक्टिव भी होना चाहिए। यानी कि आपने अकाउंट ओपन करके छोड़ दिया और उसमें कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक आपको तभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा जब आप उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे। अब बात करते हैं छठे फायदे की, तो वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT। जनधन खाते के इस अकाउंट में आपको गवर्नमेंट की सारी सब्सिडी जैसे LPG की सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप वो सीधा आपके इस अकाउंट के अंदर ही आ जाती है। पहला फायदा तो इसका यह है कि पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है, नहीं तो पहले क्या होता था कि सरकार को जो भी फायदे पहुंचाने वो या तो किसी नेता या फिर किसी अधिकारी के द्वारा पहुंचाए जाते थे, और हमारे देश के जो ईमानदार नेता और अधिकारी हैं वो उस पैसे को तो रास्ते में ही खा जाते थे और कोई भी लाभ गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था। इसलिए सरकार ने DBT की सुविधा चालू की ताकि सरकार सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही भेज सके और गरीब व्यक्ति को जो लाभ है वो मिल सके। अब सातवां फायदा जो आपको जनधन खाते में मिलता है वो है इंटरेस्ट ऑन सेविंग। जनधन खाते के अकाउंट में आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह 2.5% से 4% तक का जो इंटरेस्ट है वो देखने को मिल सकता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो या तो बहुत गरीब है और अपने पैसे को जो है बचा कर रखना चाहते हैं।
तो उन्हें इस अकाउंट में 2.5% से लेकर 4% के जो इंटरेस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं 8वें फायदे की, तो वो है फ्री मोबाइल बैंकिंग एंड यूपीआई ट्रांजेक्शन। जनधन खाते के इस अकाउंट में आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग भी आराम से चला सकते हो और साथ ही इस अकाउंट में आप फ्री में यूपीआई ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, जैसे पेटीएम, गूगल पे वगैरह सब लिंक करके यूपीआई भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में एसओएस बैंकिंग, मिस्ड कॉल बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं 9वें फायदे की, तो वो है फ्री चेकबुक एंड पासबुक। जनधन खाते के इस अकाउंट में आपको फ्री चेकबुक और पासबुक की जो फैसिलिटी है वो भी दी जाती है, ताकि बैंकिंग की जो सुविधा है और भी ज्यादा आसान हो सके। लेकिन अगर आपको जनधन खाते में चेकबुक अगर चाहिए तो उसकी भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको जनधन खाते में चेकबुक चाहिए तो आपके अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो एक्टिवेट जरूर होनी चाहिए, तभी आप इस अकाउंट में चेकबुक ले सकते हैं। अब बात करते हैं 10वें फायदे की, तो वह है पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट। जनधन अकाउंट से आपको गवर्नमेंट पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम का जो बेनिफिट है वो भी देखने को मिल जाता है। इस अकाउंट में आपको पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारी स्कीम का बेनिफिट आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं 11वें फायदे की, तो वह है सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल सेविंग प्लान। अगर आपके घर में भी कोई सीनियर सिटीजन है और उनके जनधन अकाउंट है तो उनको जनधन अकाउंट से कुछ स्पेशल बेनिफिट है जो मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट तो यह है कि जनधन अकाउंट में सीनियर सिटीजन को अपनी सेविंग पर हायर इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तीसरा फायदा सीनियर सिटीजन को यह मिलता है कि अगर उन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है तो उस पर उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। और दूसरा फायदा यह है कि उनको पेंशन वगैरह का जो पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके इसी अकाउंट में आ जाता है। अब 12वां फायदा जो आपको जनधन अकाउंट पर देखने को मिल जाता है वो है स्मॉल बिजनेस लोन का। अगर आपके पास जनधन खाता है और आपका खाता एक्टिव है तो आप सीधा मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप सीधा मुद्रा लोन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन के अंदर आपको शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन, ये तीनों लोन देखने को मिल जाते हैं और आपको ये लोन बिना कोई चीज गिरवी रखे हुए मिलता है। तो अगर आप कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं 13वें बेनिफिट की, तो वो है महिलाओं के लिए स्पेशल बेनिफिट। अब दूसरा बेनिफिट जो महिलाओं को यहाँ पर दिया जाता है वो ये है कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उनका सीधा बेनिफिट गवर्नमेंट के थ्रू जनधन खाते के इस अकाउंट में कर दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले फायदे की, तो वो है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की पहुंच। जनधन योजना से सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हुआ है, क्योंकि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की इतनी पहुंच नहीं थी, लेकिन जनधन योजना के माध्यम से हर एक व्यक्ति के जो अकाउंट है वो ओपन किया गया है। पहले क्या होता था कि गांव के जो लोग हैं वो अपना अकाउंट ओपन करवाने में डरते थे, क्योंकि कई लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने अकाउंट में पैसा जमा करके रख सके, इसीलिए वे अपने अकाउंट ही ओपन नहीं करवाते थे। लेकिन जनधन योजना के माध्यम से हर एक व्यक्ति का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया गया है और उन्हें इस अकाउंट के अंदर कोई भी पैसा मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं होती है और उनको गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उन सारी स्कीम का फायदा भी इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाता है। अब आखिरी फायदा जो आपको जनधन योजना के अंदर देखने को मिलता है वो है मजदूरों के लिए। अगर आप भी एक डेली वेज मजदूर हैं जो रोज पैसा कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं तो जनधन योजना के ये फायदे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला बेनिफिट जो मजदूरों को यहाँ पर दिया जाता है वो ये है कि नरेगा जॉब कार्ड के जितने भी सारे बेनिफिट हैं वो उनको इसी अकाउंट के अंदर दिए जाते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि उनसे कभी भी बैंकिंग फैसिलिटी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये थे जनधन योजना के 15 जबरदस्त फायदे। अगर आपका या आपके घर में किसी का जनधन अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन करवाइए और इन बेनिफिट का पूरा फायदा उठाइए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।